अभिवादन स्वीकार कीजिए इस मंच का। आप सबों के समक्ष बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की तस्वीर आप सबों के समक्ष में लाया हूँ। यह इसलिए लाया हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे नहीं होते, सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, जो कि बिल्कुल झूठा और भ्रामक खबर है। हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे सबसे अच्छे और सभी गुणों से निपुण होते हैं। हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मार्शल आर्ट, कराटे, योगा में पूर्ण रूप से पारंगत भी होते हैं। इसलिए कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जो भी शिक्षक हैं वो सभी परिश्रम से पढ़ाते हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलते हैं। उसका नतीजा है कि बिहार प्रदेश के सभी बच्चे, बिहार की आम जनता आज शिक्षा विभाग की ऊंचाइयों को छू रहा है। यह ऊंचाइयों को इसलिए छू रहा है क्योंकि बिहार राज्य में कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं वह तन और मन से बच्चों को शिक्षित करने में, बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं और धन देने के लिए तो बिहार सरकार तत्पर हमेशा रहती है। हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा नित्य प्रतिदिन नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जो प्रयोग धरातल पर उतर रहा है और सार्थक ऊंचाइयों को छू रहा है। इसलिए मेरा विचार है कि अन्य विद्यालयों से अच्छे हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सरकारी विद्यालय के अधिकतर बच्चे उस परिवेश से आते हैं जहां पर मुख्य संसाधनों की कमी होती है, परंतु संसाधनों की कमी जो है वो बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा दृढ़ संकल्प शक्ति सही हो, हमारा आत्मविश्वास सही हो तो हम रेगिस्तान में पत्थर पर भी हरियाली ला सकते हैं। ये बच्चे क्या हैं, इसलिए हमारे बच्चे जो हैं सबसे अच्छे हैं। दूसरी बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि देश सेवा करने का हमें मौका नहीं मिला। ये बिल्कुल गलत है। देश सेवा करने का मौका तो हमें मिला है एक शिक्षक के रूप में। शिक्षक सबसे बड़ा देश सेवक होता है। देश की सुरक्षा, देश की भावना को उत्पन्न करते हुए देश को सुगठित करने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए शिक्षक ही उत्तरदायी है, क्योंकि हमारा अगला पीढ़ी हमारे हाथ में है। इसलिए शिक्षक ही देश का सबसे बड़ा देशभक्त होता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में संसाधनों से अभाव में जूझते हुए बच्चों को शिक्षण कला से पारंगत करना शिक्षकों का काम है। इसलिए मुझे कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है, किसी कवि के द्वारा लिखा गया कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता एक तबीयत से, माफ़ी चाहूँगा, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसलिए यदि शिक्षक चाह जाए तो कठिन से कठिन कार्य हो सकता है। हमारे बच्चे भले अपने घरों से संसाधनों की कमी से जूझते हुए आते हैं, परंतु हम सभी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं जो विद्यालय में पठन पाठन करने के लिए होता है। इसलिए ये हमारे बच्चे नहीं, मेरा देश है। मेरा देश भारत का भविष्य है। अगला भारत यही है जो हमारे सामने है। धन्यवाद।